आज के टाइम पे ना हर कोई फेमस होना चाहता है, वायरल होना चाहता है, यहाँ तक कि हाईलाइट होना चाहता है, लोगों की नज़र में ज़्यादा आना चाहते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, मेहनत हर कोई कर रहा है। बट फ़र्क यही है कि कुछ लोग जो है मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, लोगों को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, केओस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे प्रॉब्लम उनसे है। तो उनसे तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई इससे तुम फेमस तो हो जाओगे पर गालियाँ ज़्यादातर खाओगे। ध्रुव राठी से पूछ लो कभी, राहुल गांधी से पूछ लेना कभी, अरविंद केजरीवाल से पूछ लेना कभी, कितनी गालियाँ खाते हैं वो दिन में, कितना झूठ बोलते हैं वो तुरंत पकड़ में आ जाते हैं कि कहाँ मैनिपुलेशन हो रहा है, कहाँ मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है और कहाँ झूठ बोला जा रहा है। और कुछ लोग उनकी बातों में विश्वास भी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों को रिसर्च करना नहीं आता, सर्च करना नहीं आता, एनालिस करना नहीं आता, फैक्ट्स को डिकोड करना नहीं आता है। बस जो बता दिया, जो सुना दिया, जो दिखा दिया, उस पर विश्वास करने लग जाते हैं। तभी तो ये राहुल गांधी के इतने फॉलोवर बने हुए हैं, जर्मन शेफर्ड के, सुप्रिया सेनेट के, सीजेपी के, इवन ये अरविंद केजरीवाल, जितने भी हैं लेफ्ट विंग वाले। अभी रिसेंटली ना मुझे एक लड़की की रील सजेस्ट हुई, उसमें स्टार्टिंग में इसने ना महादेव कॉन्सर्ट के बारे में बात करी, जिसमें इसने हिंदुओं को अट्रैक्ट किया। देखो मैं पहले रील दिखा देता हूँ आपको, उसके बाद अपना ओपिनियन दूंगा लेयर बाय लेयर। तो भाई ये न्यूज सुनिए कि गुड़गांव में सबसे बड़ा शिव कॉन्सर्ट होने वाला है, लेकिन इस शहर की जरा और न्यूज भी तो सुनिए आप। वन स्टॉप सेंटर के आंकड़े बता रहे हैं कि महिलाओं से जुड़े मामलों में 2200% की बढ़ोतरी हुई है। लगभग 60% मामले डोमेस्टिक वायलेंस के हैं, जिसमें साइबर स्टॉकिंग, ऑनलाइन ब्लैकमेल, सेक्सुअल हरासमेंट और महिलाओं पर फिजिकल हमले लगातार बढ़ रहे हैं। फिर भी शहर की सबसे बड़ी समस्या ये है कि डीजे कौन सा लगेगा, डीजे कब तक बजेगा और डीजे कितने वाट का होगा। समस्या महादेव नहीं है, समस्या वो लोग हैं जो रात भर महादेव के नारे लगाएंगे, हर हर महादेव चिल्लाएंगे, लेकिन यही अगर किसी वुमेन के साथ कुछ गलत होता है तो वो दूसरी तरफ देखने लगेंगे। तो दीदी ने पहले हिंदुओं को अट्रैक्ट किया, इवन हिंदू हेटर्स को भी अट्रैक्ट किया एक तरफ से, महादेव का नाम नहीं करके। सेकंड, इसने अपना ओपिनियन दिया जेंडर बायस्ड। कुछ लड़कियों ने अगर एक गलत काम कर दिया तो फिर उसमें इतना हल्ला क्यों मचा रहे हैं लोग, ये वो फलाना ढिमकाना। तो ये दिखाता है कि ये लड़की जेंडर बायस्ड है। अगर कोई लड़की कुछ गलत करेगी तो ये तुरंत उसके सपोर्ट में आएगी, ना फैक्ट्स देखेगी ना एनालिसिस देखेगी, बस ये देखेगी लड़की है तो सही किया होगा, कुछ गलत नहीं किया। अगर लड़का कुछ गलत कर दे, इवन उस पर आरोप भी लग जाए ना, तो उसको क्रिमिनल का ठप्पा लगा देगी ये लड़की। साफ दिखा रहा है इसकी सोच को। तो इन जैसी लड़कियों को मैं ये बोलना चाहूंगा कि दिमाग लगाना यूज कर दो। अगर इस जोनरा में चलना है ना तो फैक्ट्स के रिगार्डिंग ही बात करो, फैक्ट्स को रिसर्च करना शुरू कर दो और फुल प्रूफ लेकर के ही बात करो। क्योंकि अभी रिसेंटली में एक दो केसेस नहीं हुए हैं, ऐसे बहुत केसेस हुए हैं। जो भी केसेस आए हैं मैं सब पर बोला हूँ, जो मेरी नजर में दिखा है मैं सब पर बोला हूँ, ठीक है। और मैं जेंडर बायस बिल्कुल भी नहीं हूँ। क्रिमिनल को क्रिमिनल की नजर से देखता हूँ, और ये सोच मेरी आज से नहीं है, बहुत पहले से है। मैं क्रिमिनल को क्रिमिनल की नज़र से ही देखता हूँ, वही पनिशमेंट देखना चाहता हूँ क्रिमिनल के लिए जो क्रिमिनल के लिए लिखा गया है संविधान में। बट वही बात है ना, संविधान तो हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा। लड़का क्राइम करेगा तो उसे सख्त से सख्त सजा मिलेगी, और जो मिलनी चाहिए भाई। अगर सच में उसने क्राइम किया है, सारे सबूत उसके खिलाफ हैं, सारे सबूत ये कहते हैं कि उस लड़के ने वो क्राइम किया है, तो उसे पनिशमेंट मिलना चाहिए। बट अगर सेम केस में अगर लड़की क्रिमिनल साबित हो जाती है तो उस पर कोई केस नहीं होता है, इवन ना जेल होती है, ना कोई सख्त, ना ही कोई स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होती है। बस छोड़ दिया जाता है वार्निंग दे करके, या फिर पेनल्टी चार्ज लेकर के, या फिर बेल मिल जाती है, बस कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद में। अतुल सुभाष की वाइफ खुला घूम रही है, और जो तरुण नाम का लड़का था उसकी जो वाइफ है वो भी खुला घूम रही है, और उनके केसेस ढूंढ लेना, सर्च कर लेना, अवेलेबल है। और यहाँ तक कि CR गोयल जो है, जिसके बारे में इतने फैक्ट्स आ चुके हैं, इतने पुख्ता सबूत आ चुके हैं, उसके बावजूद भी अगर आपको क्रिमिनल को सपोर्ट करना है तो याद रखना आप भी क्रिमिनल ही हो। और थर्ड पॉइंट में इसने बोला है कि लड़की के साथ कुछ गलत होता है तो लोग हर हर महादेव करते हैं और इग्नोर करते हैं। नहीं दीदी, ज्यादातर लड़के लड़कियों के फेवर में होते हैं जब उनके साथ कुछ गलत होता है। तो सर्च कर लेना, रियलिटी सर्च कर लेना सोशल मीडिया पर, किसी भी ऐसी न्यूज पोर्टल में चले जाना, सर्च करने का ऑप्शन है वैसे रील पे, पर कहाँ टाइम है लोगों के पास। तो ये जो हिंदुओं के लिए जो हेट है, मेंस के लिए जो हेट है ना, ये कम कर दो।
क्रिमिनल को अगर क्रिमिनल की नज़र से देखोगे ना और फिर अपने ओपिनियन दोगे तो अच्छे भी लगोगे, फिर आपके सपोर्ट में भी आएंगे लोग। अब आप जेंडर बायस्ड होकर के अगर आप अपना ओपिनियन रखोगे, रिलीजन हेट रख करके अगर अपना ओपिनियन रखोगे तो आपको कोई सीरियस नहीं लेगा। और मैं तो खुला बोलता हूँ, आई एम ए मुस्लिम हेटर, फिर भी लोग मुझे सुनते हैं, पसंद करते हैं। इवन कुछ मुस्लिम तो मुझे सपोर्ट करते हैं भाई, क्योंकि डीप थिंकिंग मेरी ये भी है कि 1% मुसलमान तो ऐसे हैं जो ईमानदार हैं और सही हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, बट वो मुझे कभी दिखे नहीं है। दैट्स व्हाई आई हेट मुस्लिम्स। फिर भी मुझे मुस्लिम्स लोगों की तरफ से थोड़ा सपोर्ट आता है रील्स पे बाय द वे। तो इन जैसियों को अगर फेमस होना है, अपना टैलेंट दिखाओ, ठीक है, अपना स्किल्स दिखाओ भाई। अगर आपको इसी जोनरा में कूदना है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड बात करनी है, जियो पॉलिटिक्स के बारे में बात करनी है, तो आपके फैक्ट्स, आपके प्रूफ्स 100% करेक्ट होने चाहिए, तभी आप इंटरनेट पे आओ कुछ बताने, अपना मतलब एनालिस देने के लिए। वरना गालियाँ खाओगे, जिस तरह से राहुल गांधी गालियाँ खा रहा है, ध्रुव राठी गालियाँ खा रहा है, जर्मन शेफर्ड, और राहुल गांधी को मैं क्या बोल गया, समझ गए होगे ना। जो लेफ्ट विंग के लोग हैं ना, वो आधे अधूरे फैक्ट्स ही दिखाते हैं। इवन अंधभक्त भी आधे अधूरे फैक्ट्स दिखाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ लेफ्ट विंग ही हेराफेरी करता है, राइट विंग भी हेराफेरी करता है। पर भाई मैं बायस्ड हूँ, बीजेपी बायस्ड हूँ, पर भाई जहाँ पर गलत होता है मैं वहाँ पर बीजेपी को क्रिटिसाइज करता हूँ। इवन कुछ लोग भी हैं ऐसे जो मेरी जैसी सोच रखते हैं, बट मेरी सोच थोड़ी डार्कर है। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, इमामे हिंद कहा गया है। Actually, this बहन की लोड़ी needed lush treatment and their Congress workers also and the राहुल गांधी too। क्योंकि मैं क्रिमिनल्स को ना मरा हुआ देखना चाहता हूँ, बस फर्क नहीं पड़ता चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। आज के लिए बस इतना ही। बातें समझ में आई हो तो आगे तक शेयर कर देना, और इन जैसे को आपको जो करना हो वो करो। पर हाँ, गाली गलोचनी ना, थ्रेट्स देना है ना, सेक्सुअल असॉल्ट करना है। बस लॉजिकल वे में अगर इंसल्ट करना है तो लॉजिकल वे में बात करो, इनके फैक्ट्स को मतलब डिकोड करो, उसी के अकॉर्डिंग इनकी बेइज्जती करो तो अच्छा है भाई। क्योंकि भाई मैं बदतमीजी पसंद नहीं करता हूँ, ना लड़कों के साथ में ना लड़कियों के साथ में। कोई सेंस है इस बात? Actually, this बहन की लोड़ी needed lush treatment। भोजली के।